नाज़रीन, आज वो हुआ है जिसकी बिल्कुल तवक्को नहीं थी। आज बाप और बेटा इकट्ठे मैदान में आ गए और ऐसी इनिंग खेली कि नून लीग, नवाज शरीफ, मरीम नवाज सबको बोल्ड आउट कर दिया है। मैं बात कर रहा हूँ जी इमरान खान और उनके बेटों की। एक तरफ इमरान खान का ऐसा ट्वीट कि भारत तक उसकी तकलीफ़ जो है वो पहुँच रही है, और उससे ज़्यादा तकलीफ़ यहाँ पर जो नून लीग के कुछ बहुत ही करीबी लफाफे, उनके स्पोक्समैन, उन सब को पहुँच रही है, क्योंकि अब उन्होंने इमरान खान की ट्वीट को, जिसमें वो साबित कर रहे हैं अपनी हुब्बुल वतनी और इस मुल्क के एक सपूत होने का पैगाम दे रहे हैं, लेकिन अब कहा जा रहा है कि जी इमरान खान लेट गए, उन्होंने कह दिया फ़ौज भी मेरी, ये मुल्क भी मेरा, और उन्होंने जो है वो जो फ़ौज लड़ी है उसकी तारीफ़ की है और अब वो फ़ौज की तारीफ़ें कर रहे हैं। अब बात यहाँ पर ये है कि ये लोग जो हैं ये इसी तरह की हरकतें करते हैं। जब कोई बात पीटीआई का कोई थर्ड टियर का बंदा, नीचे का लेवल का कोई बंदा जब बात करता है तो उसकी सारी बात इमरान खान पे डाल देते हैं, और जब इमरान खान अपने मुंह से ये बात करता है कि फ़ौज भी मेरी और ये मुल्क भी मेरा, तो फिर कहते हैं जी इमरान खान जो है वो लेट गया, या इमरान खान जो है वो अब जो है वो मिन्नतें तरले कर रहा है बाहर आने के लिए। इमरान खान ने ऐसी कोई बात नहीं की। इसके ऊपर पूरी तरह आपको एक्सप्लेन करते हैं और बड़ा भरपूर जवाब देंगे नून लीग वालों को। अब उनके जो बेटे आए हैं मैदान में, वो भी कमाल हो गया। ये पहली दफ़ा हुआ है कि उन्होंने एक प्रॉपर इंटरव्यू दिया है और उसके अंदर उन्होंने ये साबित किया है कि क्या तरबियत की है इमरान खान ने, उनकी क्या कमाल तरबियत की है कि वो अपने बाप के शाना बशाना खड़े हुए हैं। और उनके बाप ने हमेशा उनको पॉलिटिक्स से बाहर रखा है। कभी उन्होंने जहाज़ों की, हेलीकॉप्टरों की सैरें नहीं की, कभी उन्होंने खद और पाए जो हैं वो हेलीकॉप्टरों में नहीं मंगवाए, कभी उनको वो प्रिविलेज लाइफस्टाइल नहीं समझाया गया या दिया गया जो यहाँ पे हुक्मरानों को मिलता है। जो यहाँ पे वो लोग कहते हैं कि हम यहाँ के हुक्मरान हैं और अपने आप को हुक्मरान समझ के रियाया को जूती की नोक के ऊपर लिखते हैं। उन सब लोगों को उन्होंने ये पैगाम दिया है। बहुत ही ज़बरदस्त इंटरव्यू उन्होंने दिया है और उसके अंदर जो खदशात उन्होंने ज़ाहिर किए हैं उसके ऊपर भी बात करेंगे। सबसे पहले ज़रा इमरान खान के ऊपर बात कर लेते हैं कि इमरान खान की ट्वीट आई है जिसका एक हिस्सा भी सामने आया, दूसरा हिस्सा सामने नहीं आया, और जो हिस्सा सामने आया वही इतना स्ट्रॉन्ग और इतना पावरफुल है कि उसने बड़े बड़े का बयानिया जो है उसको वाड़ के रख दिया है, उसको तबाह बर्बाद कर दिया है। इमरान खान को जब उनकी बहनों ने जो आज मुलाकात की है, और इस मुलाकात के हवाले से मैं ये ज़रूर कहूँगा कि इस जंग के बाद की सूरत हाल के अंदर जो सबसे बेस्ट आउटकम है वो ये था कि आज हमारी जो स्टैब्लिशमेंट है उन्होंने एक बहुत ही पॉजिटिव मैसेज जो है और वो सामने आया है कि इमरान खान की बहनों की मुलाकात हुई है, जिसके बाद ओबियसली चीज़ें आपको स्टेप बाय स्टेप चेंज होती हुई नज़र आएंगी, और यही फ़िक्र लायक है इस वक्त नून लीग और उनकी पार्टी को। अच्छा, इमरान खान ने जो ट्वीट किया उसके अंदर उन्होंने सबसे पहले तो मोदी का किरदार बताया। उन्होंने कहा मैं मुस्तकबिल में भी ये पेशन गोई कर चुका था कि मोदी जो है वो एक तरह का सैडेस्ट आदमी है और वो कोई ना कोई ऐसा एडवेंचर करेगा, कोई ना कोई ऐसी रील चलाएगा और वो पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम लगाएगा या पाकिस्तान पे हमला करने की कोशिश करेगा। उन्होंने कहा कि जो हमारी अफवाज ने किया है, जो हमारे जवान वहाँ पे लड़े हैं, ख़ास तौर पे उन्होंने एयरफोर्स को बहुत ही सराहा है, क्योंकि ओबियसली उनकी बहनों ने बताया होगा जो सच बात है, जो बहादुरी हमारी एयरफोर्स ने दिखाई है, तो उन्होंने एयरफोर्स का बहुत ज़्यादा उन्होंने उनकी तारीफ़ की, और उन्होंने पूरी फ़ौज जो लड़ी है बॉर्डर के ऊपर उनकी तारीफ़ की, और उन्होंने कहा कि हमारे मुल्क का दिफा करने के लिए हमारी फ़ौज जो है वो हर वक्त जो है चौकन्ना रहती है और वो आइंदा भी इसी तरह हमारे मुल्क का दिफा करेगी। तो इससे फिर उन्होंने दोबारा ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि मैं हमेशा कहता हूँ कि ये फ़ौज भी हमारी, ये मुल्क भी हमारा, और साथ उन्होंने इस बात का भी अता किया कि हमें कभी भी अपनी फ़ौज, अपने अदारे के ऊपर तनकीद नहीं करनी चाहिए। हम अदारे के सिर्फ उन लोगों के ऊपर जो आइन और कानून और इन चीज़ों से बालातर हो के जो काम करते हैं, जो हमारे आइन को नहीं मानते, हम उनको कहते हैं कि वो अपनी डोमेन में आएँ और वो आइन और इस मुल्क के कानून का एहतराम करें। ये दो टोक जो है इमरान खान का बयान शुरू से, बयानिया जो है शुरू से है और आज भी यही है। मैं अब आपको यहाँ पे याद कराता चलूँ कि एक दफ़ा इमरान खान ने
एक डीजी को मुखातब करते हुए कहा था, कोई इस तरह की बात हुई थी, तो उन्होंने कहा था कि आप उस वक्त पैदा भी नहीं हुए थे जब से मैं एम्बेसडर हूँ इस मुल्क का, जब से मैं अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए खेल रहा हूँ, जब से मैं इस मुल्क पाकिस्तान का एज ए एम्बेसडर कंसीडर अपने आप को करता था और हमेशा अपने मुल्क को आगे रखा और मुल्क के लिए चाहे क्रिकेट का मैदान हो या जो भी हो मैंने उसमें फ़ाइट की है। तो ये पहले भी इमरान खान ये कह चुके थे, आपको पता है कि ये फ़ौज भी मेरी, ये मुल्क भी मेरा। लेकिन आज चूँकि इमरान खान ने एक ऐसे मौके के ऊपर जो एक बयानिया बनाया जा रहा था कि पीटीआई फ़ौज के ख़िलाफ़ है, पीटीआई ने ये कर दिया। आप देखें कि पाकिस्तान के अंदर खुद DGI SPR कहते हैं कि पूरी कौम हमारे पीछे खड़ी थी। तो उस पूरी कौम के अंदर 80% लोग जो हैं वो इमरान खान को फॉलो करते हैं। उन्होंने इमरान खान को वोट दिए हैं, जो वोट उनके चोरी हुए हैं, जो 17 सीटों वाले बैठे हैं उनको इस बात का पता है। तो फिर इमरान खान की ये जो अवाम ने अपनी अफवाज को सपोर्ट की है, उसका क्या मतलब है? वो कौन लोग थे? वो आसमान से आए थे, वो इंडिया से आए थे, वो बांग्लादेश से आए थे, वो पाकिस्तानी थे, वो पाकिस्तानी थे और वो पाकिस्तानी थे। पहले वो पाकिस्तानी थे और उसके बाद अगर वो कोई थे जो ज़्यादा तादाद में थे तो वो फिर इमरान खान के चाहने वाले थे। तो ये जवाब जो है मुस्लिम लीग नून को बड़ा ज़बरदस्त मिल गया है। अब उनको समझ नहीं आ रही है कि वो कौन सा ऐसा दाना डालें कि जिससे फिर तफरका हो, जिससे फिर कोई लड़ाई हो। अलबत्ता इमरान खान के जो बेटे हैं उन्होंने खदशा ज़ाहिर किया है। उन्होंने कहा कि कुछ रोज़ कबल यानी कि 8 से 10-15 दिन पहले उनकी अपने वालिद से बात हुई और उनके वालिद से जो उनकी बात हुई तो उनसे जब हमने पूछा कि आपका क्या हाल है, उन्होंने कहा मेरा हाल छोड़ो, आप अपना हाल बताओ। यानी इमरान खान इतने बहादुर आदमी हैं कि वो अपने बच्चों को भी जो है वो बिल्कुल मायूस नहीं करना चाहते। और उनके बच्चों ने कहा कि हमारे वालिद को जेल इसलिए कुछ नहीं कह रही कि एक तो उनको पढ़ने का शौक़ है, किताबें पढ़ने का, हिस्ट्री की, दीन की, और दूसरा एक्सरसाइज का शौक़ है। शायद यही वजह है कि वो बड़े कंफर्टेबल हैं जेल के अंदर। लेकिन उनके एक बेटा, जो छोटा बेटा है, उसने इस बात का खदशा जाहिर किया कि हमें ऐसा महसूस हो रहा है कि हमारे बाप को किसी केस में इन्वॉल्व करके सजाए मौत दी जा सकती है। अब ये उन्होंने क्यों कहा? इमरान खान तो उनको इस तरह का कोई इंदिया नहीं दे सकते, लेकिन कुछ चीज़ें जो शायद उनको इस बात का वहम था, कोई मीडिया रिपोर्ट पड़ी होगी या जो भी होगा, अलबत्ता ये उन्होंने बात आज जो इंटरव्यू दिया उसके अंदर की है। उसके अलावा उन्होंने एक और बड़ी बात बताई। उन्होंने कहा कि हमें यहाँ पर ज़हनी तौर पर एक किस्म से टॉर्चर किया जाता है कि हमें बताया जाता है कि आपके वालिद से आपकी बात करवानी है तो फिर 5-5, 6-6 घंटे हमें इंतज़ार कराया जाता है। शायद हम इंतज़ार करते रहते हैं क्योंकि हमारे बाप ने हमें यही सिखाया था कि जब आपका कोई बड़ा विजन होता है, कोई बड़ी बात होती है तो उसके लिए कुर्बानी देनी पड़ती है। तो हमें पता है कि हमारे वालिद ने जो हमारी तरबियत कर रखी है, और वो कहते हैं हम जागते रहते हैं ताकि ये ना हो कि हम सो जाएं और उधर से कॉल आए, या फिर हमसे वो शायद ये तवक्को कर रहे हों कि कोई ऐसी बात कर दें कि जनाब अब हमारे पास टाइम नहीं, अब हम बात नहीं करेंगे। तो इमरान खान को ये मैसेज दिया जाए या तोड़ने के लिए कि भाई आपके बेटे तो आपसे बात ही नहीं करना चाहते, यानी इस तरह की वो बात बताना चाह रहे थे, जो इसको थोड़ा बहुत तज्जिया इसके अंदर मैंने किया है। तो बहुत ही ज़बरदस्त दिन था आज। अलीमा खान साहिबा की भी मुलाकात हुई, उनकी बहनों की मुलाकात हुई। दूसरी ट्वीट का हिस्सा जो है उसका हम सब इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन आज इमरान खान ने एक दफ़ा फिर साबित कर दिया और तमाम उस बयानिए को जो है तोड़ के रख दिया। और ख़ास तौर पे यहाँ पे मैं उन लोगों से ज़रूर मुखातब होऊंगा कि देखें, आप इमरान खान की आइडियोलॉजी को लेके चल रहे हैं, आप इमरान खान को पसंद करते हैं, इमरान खान के साथ होने वाली ज़्यादतियों पर आप हमेशा आवाज़ उठाते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात आप अपनी लिमिटेशन को भी क्रॉस कर जाते हैं। उन लिमिटेशन को हमने किसी ने भी क्रॉस नहीं करना। अगर इमरान आज भी जेल में बैठ के, इमरान खान, और वहाँ पर बैठ के ये पैगाम दे रहा है कि ये फ़ौज भी मेरी, ये मुल्क भी मेरा, और पाकिस्तान की फ़ौज ने बेहतरीन कारकर्दगी अदा की है और हमारी जो शहीन हैं उन्होंने बेहतरीन जो है वो कारनामा सर अंजाम दिया है, तो हमें हर सूरत इमरान खान और अपनी फ़ौज के पीछे खड़ा होना पड़ेगा और खड़ा होना चाहिए। तो जो लोग ये आके आर्गूमेंट करते हैं कि पूरी फ़ौज को या पूरे अदारे को करते हैं, तो ये देख लें आप कि इमरान खान का आज भी पैगाम जो है वो यही है। वो इस मुल्क को एक ताकतवर और बेहतरीन मुल्क बनाना चाहता है, और वो इंडिया के अज़ाइम से भी वाकिफ़ है। और उन्होंने ये, इमरान खान ने इंदिया दे दिया है कि मोदी बाज नहीं आएगा, वो कोई ना कोई एडवेंचर करेगा और पाकिस्तान के अदारों को इसके लिए तैयार रहना चाहिए। अब तक के लिए इतने ही। देखते रहे मेरा चैनल हिट बाय अमजद चौधरी।